अलग अलग स्कूल्स ने स्पाईवेयर को 2 समूहों में बांटा है। स्कूल्स? तो क्या स्पाईवेयर को वर्गीकृत करने का काम संस्थानों का है? हाँ राजेश, उनके काम करने के तरीके को लेकर कई मत हैं। पहले उनको लेकर सिर्फ 2 मत थे। पहले मत ने स्पाईवेयर को इंस्टॉल करने वाले समूह में वर्गीकृत किया, जबकि दूसरे मत ने उसके काम करने को आधार माना और दूसरे समूह में रखा। पहले मत के लोगों का मानना है कि इन्हें 2 समूहों में बांटा जा सकता है, घरेलू स्पाईवेयर और व्यावसायिक स्पाईवेयर। चलो पहले घरेलू स्पाईवेयर के बारे में जानते हैं। घरेलू स्पाईवेयर का ज्यादातर उपयोग नियोक्ता करते हैं ताकि उन्हें नेटवर्क में इंटरनेट की पूरी जानकारी मिलती रहे और अपने कर्मचारियों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख सकें। कभी-कभी इस सॉफ्टवेयर का उपयोग पुलिस विभाग में भी किया जाता है, जो संदिग्ध आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। घरेलू स्पाईवेयर का उपयोग कुछ पारिवारिक सदस्य भी परिवार के दूसरे सदस्यों पर नजर रखने के लिए करते हैं। सिर्फ कंप्यूटर के मालिक ही स्पाईवेयर का प्रयोग नहीं करते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर किसी को शक नहीं होता और वो दोस्तों की जानकारी हासिल करने के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ओह, मुझे तो इंटरनेट पर ऐसी गतिविधियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर यह व्यावसायिक स्पाईवेयर क्या होता है मैम? व्यावसायिक स्पाईवेयर व्यावसायिक उद्यमों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से बनाए जाते हैं। उनका पहला काम एक व्यावसायिक संस्थान से महत्वपूर्ण डेटा चोरी करना होता है। तुमने अपने पीसी में आने वाले पॉपअप्स या विज्ञापनों पर गौर किया है? उनमें से ज्यादातर में व्यावसायिक स्पाईवेयर होता है, जो मासूम उपयोगकर्ताओं को उनके मार्केटिंग एंटरप्राइजेस से सामान खरीदने के लिए उकसाता है, जबकि ज्यादातर हमें उनकी जरूरत नहीं होती, पर कुछ लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। अगर कभी तुमने ऑनलाइन एजेंसियों के जरिए इंटरनेट पर वस्त्र खोजे, तो उसके बाद तुम्हारे सिस्टम पर कई तरह के वस्त्रों के विज्ञापन आने लगेंगे। तमाम मार्केटिंग एजेंसीज इन स्पाईवेयर को बनाती हैं ताकि वो ग्राहकों की पसंद को जान सकें। एक बार पता चल गया तो वो उससे संबंधित चीजों व वस्तुओं को बेचने के लिए तुम्हें कई तरह के लालच देने लगते हैं। नेट उपयोगकर्ताओं के लिए ये सिरदर्दी हो जाती है, क्योंकि जब भी ऐसे पॉपअप्स आएंगे, एक दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी। असल में ये व्यावसायिक स्पाईवेयर का ही परिणाम है, जिसे एडवेयर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इन एडवेयर या वेब बग्स का प्रयोग कंपनियां हमारी इंटरनेट ब्राउजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करती हैं। इस प्रक्रिया में ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं जो हमारे ऑनलाइन कार्यों पर नजर रखती हैं और इसे बाजार में मौजूद लोगों को बेच देती हैं। फिर वो हमें वैसे ही विज्ञापन दिखाने लगते हैं जो हमारी पसंद से मिलता जुलता हो और जो हमने इंटरनेट पर खुद देखा हो। तो नंदिता मैम, इन स्पाईवेयर को बनाने वाले किसी अनजान उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग हिस्ट्री के आधार पर उससे हेरफेर कर सकते हैं क्या? हाँ राजेश, वो किसी उपयोगकर्ता की सिर्फ ऑनलाइन गतिविधियों का पता लगाते हैं और समझते हैं कि उपयोगकर्ता क्या ढूंढ रहा है और उसकी जरूरतों और आवश्यकताओं के बारे में जान जाते हैं। चलो मैं तुम्हें स्पाईवेयर के दूसरे प्रकारों के बारे में बताती हूँ। स्पाईवेयर को दूसरे 4 प्रकारों में बांटा गया है। ये हैं एडवेयर, सिस्टम मॉनिटर्स, ट्रैकिंग कुकीज और ट्रोजन्स। मैं तुम्हें कुछ तरीके बताती हूँ जिससे ये स्पाईवेयर्स इंटरनेट के मासूम उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाते हैं। जब भी इंटरनेट का प्रयोग करना, इस तरह के स्पाईवेयर से सावधान रहना।
पहला नाम की लॉगर का है। ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो पासवर्ड्स के अलावा हमारे की स्ट्रोक का डेटा रखते हैं। हम जिस भी वेबसाइट पर जाते हैं उसका एड्रेस इंटरनेट यूआरएल या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में दर्ज होता है। लॉगर्स और स्क्रीन रिकॉर्डर्स बिना हमारी जानकारी के स्क्रीन की एक प्रति आगे भेज देते हैं या अपने पास रखते हैं। चैट लॉगर्स और ईमेल रिकॉर्डर्स भी स्पाईवेयर के प्रकार हैं। इस तरह के स्पाईवेयर हमें आए या भेजे हुए सभी चैट्स और ईमेल्स को दर्ज करते हैं। वो हमारे ईमेल अकाउंट या चैट मेल से कीमती जानकारी चोरी कर सकते हैं। पीसी हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग हमारे कनेक्शन और इंटरनेट सेवा प्रदाता का उपयोग कर हजारों ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र हाईजैकिंग एक दूसरे प्रकार का स्पाईवेयर है। कभी-कभी ब्राउज़र हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग हमारे पसंदीदा फ़ोल्डर में शॉर्टकट बनाकर किसी वेबसाइट पर ज़्यादा लोगों को लाने के लिए किया जाता है। मॉडेम हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी मोबाइल फ़ोन के डायलर में पहुंचने के लिए बनाया गया है। कई उपभोक्ताओं को ज़्यादा फ़ोन बिल चुकाना पड़ता है क्योंकि मॉडेम हाईजैकर सॉफ्टवेयर उनके फ़ोन में डायलर इंस्टॉल कर देता है। इस तरह के स्पाईवेयर आमतौर पर ग्राहकों से किसी ईमेल में आए अनजान अटैचमेंट पर क्लिक करने के लिए कहते हैं और फिर वो सिस्टम में घुसपैठ कर लेते हैं। इसका मतलब स्मार्टफोन का उपयोग करना भी सुरक्षित नहीं है मैम? अगर हम पूरी सावधानी ना बरतें तो स्मार्टफोन भी सुरक्षित नहीं है।